कृष्ण जन्माष्टमी में हम अलग अलग तरीके के पकवान बनाते ही हैं। तो आज ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको तो पसंद आएगी ही, आपके कान्हा जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए गैस पर सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बाद में और देसी घी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। घी के गर्म होने पर इसमें हमें गोंद फ्राई करना है, तो बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं करना है। मीडियम गर्म हो जाए तब थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। ये खाने वाला गोंद है, इससे ताकत तो मिलती ही है और इससे रेसिपी का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपने हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिए। इसमें किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं है। आपको जो चीज़ें ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ले लीजिए, या जो नहीं पसंद है उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो गोंद हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे कि अंदर तक बढ़िया से ये पक जाए, क्योंकि गोंद थोड़ा चिपचिपा होता है। अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये फूल जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर गोंद में फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब बचे हुए घी में थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा काजू, इसे भी लो फ्लेम पर चलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काजू और बादाम पर भी कलर आ चुका है, तो इसे भी निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ सूखी हुई गरी को, इस तरह से पतले पतले और लंबे पीस में कट करके। आपके पास घिसा हुआ गरी है या तो फिर गरी का बुरादा है तो उसको भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास सूखे हुए गरी का इस तरह से लच्छा था तो मैं इसको ले ली हूँ, लेकिन इसे हमें पीसना पड़ेगा। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा पीस लेंगे तो और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे घी खत्म हो चुका है, तो 1 छोटा चम्मच के करीब घी और डाल दे रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे कद्दू के बीज और साथ में थोड़े से सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूर्यमुखी के बीज। कुछ सेकंड इसे भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे किशमिश और थोड़े से मगज। बहुत जल्दी से ये चीज़ें भून जाती हैं, तो आपको फ्लेम लो रखना है और जल्दी जल्दी चलाते हुए चट चट की आवाज़ आने लगे उतने में हम इसको निकाल लेंगे। क्योंकि किशमिश और मगज पर और जल्दी से कलर आ जाता है, इसलिए मैं लास्ट में डाली हूँ। अब बचे हुए घी में डाल देंगे मखाना। मखाने की मात्रा भी आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का यहाँ पर कोई मेज़रमेंट नहीं है। बस इसमें जो हम मीठा ऐड करेंगे उसको मेज़रमेंट से ही ऐड करेंगे। तो वीडियो में आगे बताऊंगी कि क्या चीज़ कितना लेना है। तो मखाना जब थोड़ा क्रिस्प हो गया है तब इसमें डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, और इसे कुछ सेकंड भूनने के बाद तुरंत निकाल लेंगे। ये भी बहुत जल्दी से भून जाता है, इसकी वजह से मैं लास्ट में डाल ली हूँ। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अभी हम इसे छोड़ देंगे बढ़िया से ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे और पहले इसमें गोंद इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर गिरा देंगे और इसे हल्का सा किसी भारी चीज़ से इस तरह से कूट लेंगे। इसका हमें पाउडर नहीं तैयार करना है, हल्का सा दरदरा रखना है, जिससे कि बहुत बढ़िया इसका स्वाद आता है, क्रंच बहुत बढ़िया आता है। मिक्सी जार में बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्वाद उतना बढ़िया नहीं आएगा। वैसे आपको पसंद है तो आप पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से थोड़ा क्रंच रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मखाने को भी भारी चीज़ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन इसको भी नहीं करेंगे, बस इस तरह से हल्का हल्का तोड़ लेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हैं, एकदम खस्ता है, तो तोड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बस कुछ सेकंड में ही सारी चीज़ें इस तरह से थोड़े मोटे मोटे में टूट जाएंगी। अब इस पर ये बादाम और काजू रख के इसे भी छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। थोड़े से गरी के ये पीस और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स निकाल कर साइड में रख दे रही हूँ, इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। और ये गरी है तो ये टूटेगा नहीं किसी भी भारी चीज़ से, तो इसको मिक्सी जार में डालकर हल्का सा मिक्सी चला लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन इसको भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोर्स रखेंगे। इसीलिए मैं बोली थी कि आप गरी का लच्छा या फिर गरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको करेंगे मेज़र, क्योंकि सारी चीज़ों का शेप अलग होता है, तो अगर हम पहले इसको मेज़र किए होते तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। तो सारी चीज़ों को हम किसी भी कटोरी या कप से मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 कटोरी है और ये 2 कटोरी और ये थोड़ा सा और है, मतलब 2 कटोरी से 2 से 3 टेबल स्पून करीब ज़्यादा है। तो इस तरह से जब हम कटोरी या कप से मेज़रमेंट कर लेंगे तो हमें गुड़ या चीनी लेने में आसानी होगी।
यहाँ पर एक थाली या फिर कोई ट्रे इस तरह से पहले से हम तैयार करके रख लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसी ट्रे में निकाली थी, इसकी वजह से इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दूसरी थाली या फिर ट्रे ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लीजिएगा। तो अब इसमें 1 कटोरी हम गुड़ डालेंगे। उतने ड्राई फ्रूट्स के लिए 1 कटोरी गुड़ बिल्कुल सही रहेगा। वैसे आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 कटोरी ले रही हूँ। तो 1 कटोरी गुड़ के लिए 1/4 कप पानी डालेंगे। तो हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए ड्राई फ्रूट्स मेवा पाग। बनाने का तरीका आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा आसान है, कोई भी बना सकता है। ना तो कोई खास मेजरमेंट और ना ही कोई तामझाम। आपके पास बस ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए और गुड़ होना चाहिए, ये मेवा पाक बनकर तैयार हो जाएगा। अब गुड़ जब बढ़िया से मेल्ट हो जाए तो करीब 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि गुड़ का कच्चापन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालकर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। फ्लेम लो रखना है, नहीं तो गुड़ जलने लगेगा। तो यहाँ पर करीब 3 मिनट तक मैं इसे पकाई हूँ और आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें इकट्ठा होने लगी हैं। तो बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसे गरम गरम पर ही ग्रीस किए हुए ट्रे पर डाल देंगे, ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल्दी से सेट होने लगता है। अब चम्मच में देसी घी लगाकर बैक साइड से बढ़िया से बराबर कर लेंगे। अब इसके ऊपर ये पहले से निकाले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता मैं डाल दे रही हूँ। इससे लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चम्मच के बैक साइड से इसे भी बढ़िया से इसमें चिपका देंगे और अब इसे छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि पूरी तरह से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे आप अपनी मनपसंद पीस में कट कर लीजिए और लीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा ये मेवा पाक बनकर तैयार हो गया। तो इस जन्माष्टमी इस तरह से मेवा पाक आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।